Hello student, good morning. Today we learn 8th lesson natural resource प्राकृतिक संसाधन. Yes, look this. Natural resource प्राकृतिक संसाधन इंक्लूड इसमें शामिल होते हैं वाटर, एयर, पानी, हवा, सोयल, फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन एंड मिनरल्स और खनिज. नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन आर वैल्यूबल गिफ्ट, ये कीमती उपहार है ऑफ नेचर, प्रकृति का फोरस हमारे लिए. दिस सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, ये हमारे जीवन को सहारा देते हैं. प्लांट ग्रो इन सोयल विद द हेल्प ऑफ एयर, प्लांट पौधे सोयल मिट्टी में उगते हैं. हेल्प ऑफ द एयर, हवा की सहायता से, पानी की सहायता से, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की सहायता से, एंड मिनरल्स और खनिज की सहायता से. विदाउट प्लांट, बिना प्लांट के लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, जीवन संभव नहीं है. बिकॉज वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, क्योंकि हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं. सो ऑल दिस नेचुरल रिसोर्स, ये सभी प्राकृतिक संसाधन आर वैल्यूबल फॉर अस, हमारे लिए बहुत कीमती हैं. फर्स्ट देखिए सोयल, मिट्टी. सोयल इज फॉर्मेड बाय ब्रेक अप ऑफ रॉक्स, सोयल फॉर्मेट बनती है बाय ब्रेक, टूटने से, ऑफ रॉक्स, चट्टानों के. डिसेइंग प्लांट्स, पौधों के गलने सड़ने से, एंड एनिमल्स और पशुओं के. दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया टेक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर, ये प्रक्रिया लाखों साल लेती है. बाय द एक्शन ऑफ वाटर, पानी की, विंड, हवा, एंड सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के एक्शन, प्रतिक्रिया के कारण, ऑन द सरफेस, सतह के ऊपर. यानी कि इन सबकी प्रतिक्रिया के कारण लाखों सालों में यह प्रोसेस पूरी होती है सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर. सोयल कंटेन कोर्स पार्टिकल, सोयल मिट्टी कंटेंट रखती है, कोर्स मीन कठोर, बड़े या ठोस पार्टिकल्स ऑन ऑफ ग्रेवल, कंकर के, सैंड रेत के, क्ले मिट्टी के, मॉइस्चर नमी के, एंड होम्स और होम्स के. होम्स इज मेड ऑफ रोटन, होम्स जो होता है वो बना हुआ होता है रोटन लीव्स, सड़े हुए पत्तों का, एंड डिसेइंग बॉडीज, और बॉडी के जो सड़ जाती है, ऑफ एनिमल्स, पशुओं की, एंड प्लांट्स, पौधों की. सोयल इज फाउंड इन लेयर, सोयल पाई जाती है लेयर, परत के रूप में या परत के अंदर पाई जाती है. नथिंग ऑन द अर्थ कैन ग्रो विदाउट सोयल, नथिंग ऑन द अर्थ कैन ग्रो, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बढ़ सकता विदाउट सोयल, बिना मिट्टी के. ऑल आवर एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक, हमारे सभी कृषि फसलें जैसे कि वीट है, गेहूँ, राइस, चावल, कॉटन, कपास, सुगर केन, गन्ना, कॉफ़ी, टी, चाय, ETC एक्सेट्रा, ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल, ये सभी उगते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी के अंदर. देयर आर प्लेंटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया लिविंग इन द सोयल, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं. एंड चीटी, बिटलस, मिलपैड्स, स्कॉर्पियंस, अर्थवर्म, केचुआ, ETC लिव इन द सोयल, ये सभी मिट्टी के अंदर होते हैं. ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं. ट्री एंड अदर प्लांट आल्सो ग्रो इन सोयल, पेड़ और दूसरे पौधे भी मिट्टी के अंदर उगते हैं, ग्रो बढ़ते हैं. टाइप ऑफ सोयल, मिट्टी के प्रकार देखिए. टाइप ऑफ सोयल, मिट्टी के प्रकार डिपेंड, निर्भर करते हैं अपॉन द मिक्सचर ऑफ सैंड, मिश्रण ऑफ सैंड, रेत के, स्टिल, तलछटी मिट्टी के, अनक्ले, चिकनी मिट्टी के. इन की किसमें किसकी मात्रा कितनी होती है उस मिट्टी के टाइप, उस पे प्रकार पे डिपेंड करते हैं. सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल, सैंड जो रेत होता है वो बड़े पार्टिकल्स कण होते हैं ऑफ द सोयल, मिट्टी के. इट डज नॉट होल्ड मच वाटर, ये ज़्यादा पानी नहीं रख सकता, जो सैंड है, रेत है. एंड न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व तो नहीं होते रेत के अंदर. सिल्ट इज वेरी स्मूथ एंड पाउडरी, सिल्ट जो तलछटी मिट्टी होती है वो बहुत स्मूथ, चिकनी होती है, और पाउडरी, बारीक भी होती है. क्ले इज द स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल्स, क्ले जो चिकनी में होती है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे पार्टिकल्स कण होते हैं चिकनी मिट्टी के अंदर. क्ले इज स्मूथ, क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्मूथ, चिकनी होती है. एंड व्हेन ड्राई, जब यह सूखी होती है. एंड स्टिकी, चिपचिपी होती है. व्हेन वेट, जब ये गिल्ली होती है, यानी सूखी होती है तब ये चिकनी होती है, एंड गिल्ली होती है तब ये स्टिकी, चिपचिपी होती है. क्ले कैन होल्ड ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं. बट इट डज नॉट ए लैट एयर, परंतु इसमें हवा पास नहीं करती. एंड वाटर भी पास नहीं होता थ्रू इट, इसके अंदर से. देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सोयल, 4 प्रकार की मिट्टी होती हैं. एलुवियल सोयल, कछारी मिट्टी, ब्लैक सोयल, काली मिट्टी, रेड सोयल, लाल मिट्टी, एंड सैंडी सोयल और रेतीली मिट्टी. सोयल कंटेंट सैंड, सोयल के अंदर रेत होता है, सिल्ट होते हैं, तलछटी मिट्टी होती है, क्ले चिकनी मिट्टी होती है. इन डिफरेंट प्रोपर्शन, यानी कि
भिन्न भिन्न अनुपात के अंदर। सम काइंड ऑफ सोयल, कुछ प्रकार की मिट्टी हैज़ हाई सैंड कंटेंट, किस प्रकार की मिट्टी में बहुत अधिक रेत होता है, वाइल सम अदर काइंड हैव मोर क्ले कंटेंट, यानी कि कुछ में बहुत ज़्यादा रेत की मात्रा होती है और कुछ मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। इट कैन बी सीन इन एट ज्वाइंट फिंगर दैट सोयल हैज सैंड सिल्ट एंड क्ले, ये सभी मिलकर एक निश्चित प्रकार का अपना आकृति बनाती हैं और उस मिट्टी के प्रकार होते हैं और इस पर मिट्टी बनाती है, जिस मिट्टी के मिट्टी में ये अनुपात पाया जाता है रेत का और तलछटी मिट्टी का और क्ले चिकनी मिट्टी का होते हैं। ये अलग अलग इनकी प्रकृति होती है। रॉक्स, आगे देखिए रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स, अर्थ जो पृथ्वी होती है रॉक चट्टानों से बनी हुई होती है। कोल कोयला कम्स फ्रॉम सर्टेन रॉक्स, कुछ निश्चित चट्टानों से आता है। रॉक्स कंटेन मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, रॉक जो चट्टानें होती हैं वो धातु रखती हैं जैसे कि गोल्ड, सोना एंड चांदी। ग्रेनाइट इज हार्ड रोड, ग्रेनाइट है जो वो हार्ड कठोर रॉक चट्टान होती है। यूज टू बिल्ड रोड, जो कि रोड सड़क बनाने में एंड बिल्डिंग बनाने में काम आती है। क्ले इज सॉफ्ट रॉक, क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है वो नरम चट्टानें होती है। यूज टू मेक ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स ईंटें एंड पोएट्री और मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आती है। ग्लास इज आल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स, ग्लास भी चट्टानों से ही बनते हैं। सैंड एंड लाइमस्टोन, रेत और चूना पत्थर आर मेटल, ये धातु रखते हैं। टुगेदर मेल्टेड, सैंड एंड लाइमस्टोन, रेत और चूना पत्थर आर मेल्टेड, पिघलाया जाता है। टुगेदर एक साथ पिघलाया जाता है चूने पत्थर को, रेत को। वाइल द ग्लास इज हॉट देन इट इज़ वेरी सॉफ्ट, जब ग्लास हॉट गर्म होता है यानी कि कांच जब गर्म होता है तो वेरी सॉफ्ट बहुत ही नरम होता है। एंड कैन बी स्टिचड एंड शेप्ड इन, तब इसको खींचा जाता है यानी कि फैलाया जाता है और शेप्ड इनको आकृति दी जाती है इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, भिन्न भिन्न वस्तुओं में। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ रॉक्स, 3 प्रकार के चट्टानें होते हैं। फर्स्ट आग्नेय चट्टानें, सेकेंड सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक अवसादी कायांतरित चट्टानें। आग्नेय, अवसादी एंड कायांतरिक, आग्नेय सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आगे देखिए, व्हेन द अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्मेड मेल्टेड रॉक कॉल्ड मैग्मा, व्हेन द अर्थ, जब पृथ्वी फर्स्ट पहले बनी थी तो मेल्टेड पिघली हुई थी रॉक कॉल्ड मैग्मा, जो पिघली हुई चट्टानों का जो रूप होता है वो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जो पहला रूप था चट्टानों का वो पिघला हुआ था और उसको मैग्मा कहते थे। दिस मैग्मा वाज पुश्ड अप थ्रू द क्रैक्स, ये मैग्मा क्रैक्स दरारों के द्वारा इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर आया। द मैग्मा कूल्ड, जब मैग्मा ठंडा हो गया, हार्डन और कठोर हो गया, एंड बिकम रॉक्स और चट्टानों में बदल गया। मैग्मा ऊपर आने के बाद ठंडा हुआ और हार्ड कठोर हो गया और चट्टानों के अंदर चेंज हो गया। दिस रॉक आर कॉल्ड आग्नेय रॉक्स, जो मैग्मा ठंडा होने से जो चट्टानें बनी वो आग्नेय रॉक्स कहलाई। ग्रेनाइट, क्वार्टर, बेसाल्ट आर आग्नेय रॉक्स, ये सभी आग्नेय रॉक्स का उदाहरण है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड अंडर वाटर, जो सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानें हैं वो पानी के नीचे बनती हैं। लेयर ऑफ मड, जहाँ मिट्टी की परत होती है, और सी और सेल या समुद्र की सेल के नीचे आर बिल्ट ओवर द लॉन्ग टाइम, जो लंबा समय लेती है बनने में। द लेयर गेट सिक्वीज एंड स्टक टूगेदर, जो लेयर हो परत होती है सिक्वीज उसको निकाला जाता है एंड टुगेदर और एक दूसरे के साथ मेक न्यू रॉक्स, जो लेयर परत होती है उस परत को खींचा जाता है और वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और मेक न्यू रॉक्स और नई रॉक बनती है। सैंडस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, लाइमस्टोन आर द सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे, आज आप इतना ही रिवाइज करोगे। ओके, थैंक्स।